किस मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है, यह बात वेद और शास्त्रों समझकर जो हम आज गीता ज्ञानों से बता रहा हूँ मित्रों। जो राधे राधे हरे कृष्णा माताओं बहनों, जो भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं उस मार्गों पर चलिए कि जो आज हम इस वेदों और समाज और कल्याण के लिए जो अपने महत्वपूर्ण बातों को मैंने इससे आपको पढ़ के मैं सुनाता हूँ, इससे आपको समझ में हर प्रकार से आ जाएगा कि यह बात वेद और शास्त्रों में लिखा गया है। समाज का जो विधि क्रियाओं की जाती है उन्हीं से जग संपत्तित होती है, उहे से मनुष्य ज्ञानी कहलाते हैं, उहे से मनुष्य कर्तव्य कर्म कहलाते हैं। और ऐसी क्रियाओं में जो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी कह रहे हैं, यह वेदा अनुकूल शास्त्रों से ही जानी जाती है। वेद और शास्त्रों से हम लोग ही जाने जाते हैं कि आज सृष्टि में जो भगवान किस प्रकार से राक्षसों कंसों को वध किए हैं। भगवान पृथ्वी पर जन्म लेकर अवतारित होकर इस प्रकार से संहार किए हैं और दुष्टों को संहार करके और अपने भक्तों की रक्षा किए हैं। इस प्रकार से हम भगवानों को प्रति वेदों से जानते हैं हम लोग मनुष्य सभी तन। भगवान जानती है, अतः यह संपाद करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। वेदों और शास्त्रों में उत्पन्न होने वाली इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कहने का यह प्रिय है कि क्योंकि वेदों तो अनादि माने जाते हैं। उत्तर इस प्रकार से है, परम ब्रह्मा परमेश्वर नित्य हैं, इस कारण उनका विधान रूप वेद भी नित्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अतः यह वेदों का परमेश्वर से उत्पन्न बताने का यह अभिप्रिय नहीं है, क्योंकि वेद पहले नहीं था और पीछे उत्पन्न हुआ है, किंतु पहले भगवान उत्पन्न हुए तब न वेद उत्पन्न हुआ है मित्र। किंतु यह अभिप्रिय है कि सृष्टि का पालन हुआ, सृष्टि का आधारित हुआ था, रचना हुआ था। आदि काल में परमेश्वर से वेद प्रकट होता है। आदि काल में जब सृष्टि रचना हो जाते हैं, भगवान सब प्रकार से कर्तव्य को कर लेते हैं, तब वेदों का रचना भगवान फिर करते हैं कि आने वाले पीढ़ियों में भक्त लोग सभी लोग इस प्रकार से जानेंगे कि भगवान किस प्रकार से अवतार लिए हैं और धरती पर किस प्रकार से भगवान मनुष्य को जीवन जीने के लिए और रहने के सहने के और किस प्रकार से रिश्ता नाते कैसे हैं। और रिश्ते नातों नाना नानी दीदी बहन भाई, इस प्रकार से हम रिश्तों को समझें। नहीं तो पहले मनुष्य को कपड़ा तन कुछ नहीं रहता था, एक इन दृष्टि के रूपों में देखा जाता है। वो इतिहास में भी लिखा हुआ है और भूगोल में भी लिखा हुआ है, ये पढ़ने के लिए हम लोग सबको मिला है। तो इस प्रकार से हम लोग इतिहासिक उठा कर देखते हैं तो उस समय एक दूसरे को मनुष्य तन ही मार के खा जाता था, नहीं पहचानता था कि हमारा बच्चा है कि क्या है। आज एक चीज़ सोच लीजिए कि आज सांप जो है, जो अपने बच्चा को जन्म देते ही सांप क्यों खा जाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। आज जन्म जैसे ही सांप लोग जन्म देता है ना मनुष्य तन, वैसी जो बच्चा को निगल जाता है, खा जाता है सांप लोग। आज भी वो अनज्ञानी है सांप, वो नहीं जानता है कि मेरी ही बच्चा है, और वह बच्चा उसके नज़रों से, नागिन के नज़रों से अलग हो गया, इधर उधर छटक गया, वह फिर बच जाता है। नहीं तो जो उसको निगरानी में रहा जन्म देते हुए, वो सांप अपने बच्चों को नागिन खा जाती है। तो अनज्ञानी, उसी समय इतिहास की पन्नों पर है कि उस समय जो भगवान सृष्टि को रचना किए थे, तो उस समय
अनज्ञानी मनुष्य को कोई ज्ञानी नहीं था, माने अल्प ज्ञान था, माने हम उसको नहीं पहचाने, हम उसको नहीं। इसीलिए भगवान पहले सृष्टि को रचना किए, तब फिर पीछे वेदों का सब उसमें लिख दिए कि अगर इस प्रकार से मैं वेदों का रचना को अभ्यास ना करूं तो लोग आने वाले पीढ़ियों में और अभी जो वर्तमान में मैंने रच रहा हूं पृथ्वी पर, तो लोग नहीं समझ पाएंगे कि खेती कैसे किया जाता है, कैसे वेदों का उच्चारण किया जाता है, कैसे भगवान का पूजन किया जाता है। सब हम लोग वेद और पुराणों से कथाएं, नए नए प्रकार से व्रत ये सब रखते हैं और उनकी उपासना करते हैं। सत्यनारायण भगवान कथा बहुत सारे नए नए प्रकार से जग प्राप्त करते हैं जो वेद से हम लोग सीखे हैं। उसीलिए अनज्ञानी मनुष्य के जीवन में ज्ञान की प्रकट होने की आवश्यकता है। ऐसे कहने के लिए तो लोग आज ये जो बात है कि सब कोई कहता है कि हम भी ज्ञानी हैं, वो भी ज्ञानी है, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्ञानी होना भी जरूरी है। नहीं आज ज्ञानी होइएगा तो ये जीवन नरक है। इसलिए ज्ञानी होनी चाहिए, लेकिन कहाँ तक ज्ञान है वो कोई नहीं जानता है। सागर है भगवान का वेद, जो सागरों से बढ़ के सागर है, जो समुद्र को कोई नहीं तोल सकता है कि कितना में समुद्र गहराई में है, कितना में क्या है। उसी प्रकार से मनुष्य कितनों गहराई में हिल जाएगा तो सोचेगा कि हम भगवान को प्राप्त कर लिए हैं, चाहे भगवान को वेदों को सबको हम याद कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। ये असंभव वाली बात है, क्योंकि इतनी गहराई है, इतनी वेदों उच्चारण इस प्रकार से शब्द लिखा हुआ है कि हर मनुष्य, हर साधु संत की बस की बात नहीं है। वो भगवान के ही बस की बात है। जो भगवान के अवतार हैं उन्हीं की बस की बात है कि पूरा वेदों को उल्लेख कर सकते हैं, न तो हर मनुष्य का बस की चीज़ नहीं है। जब इसमें हिलिएगा तब पता चलेगा कि सागर क्या है क्या नहीं है। ऐसे कहने के लिए लोग नए नए प्रकार से कह देते हैं, तो कहने से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए राधे राधे, हरे कृष्णा और भगवान की आश्रम और राधे कृष्ण का नाम जाप करनी चाहिए। हे वासुदेव, हे भगवान, हे भोलेदानी, हे शिव शक्ति, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, सतगुरु महाराज परम पिता परमेश्वर, इस प्रकार से कहनी चाहिए। तब परमेश्वर से वेद प्रकट होते हैं, परमेश्वर से ही वेद प्रकट होते हैं, समझिएगा मित्र। और प्रलय काल में उन्हीं में विलीन हो जाता है, फिर प्रलय काल में उन्हीं में विलीन हो जाता है। उनमें विलीन होकर फिर भगवान कह रहे हैं वेद असो पुरुषो है, असो पुरुषो अर्थात किसी पुरुष का बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए ही यह वेदों को अक्षर से यानी अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होने वाला बताया गया है। एक भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान ही बताए हैं, फिर लिखे हैं भगवान जिसे प्रकट रूपों में करके, जैसे पराशर जी हो गए, विश्वामित्र जी हो गए। मैंने इसी प्रकार से वेदों को रचना अपना, जैसे श्री कृष्ण भगवान हो गए, श्री राम जी हो गए, अवतारित लिए। अब वेदों का रचना जिस प्रकार से बोलते गए और उसमें हम भगवान बोलते गए और लिखने वाले उनकी कर्ता तो भगवान के ही हैं सब न, हम लोग आप लोग सब परमात्मा उत्पन्न बतलाए हैं। ये तो इस कथन से वेद की मनाता ही अनादित ही सिद्ध की गई है, अनादि काल में ही हुआ है, भगवान ने ही किया है, इसीलिए इस सिद्ध किया गया है। इसी भाव से शास्त्रव्य अध्याय के 23वें श्लोक में भी वेदों का परमात्मा से उत्पन्न बतलाया गया है। इस प्रकार से प्रश्न है कि विशेष गण सहित ब्रह्मा पद यह किसका वाचक है और हेतुवाचक तमास पदों का प्रयोग करके उन जग में नित्यम प्रतिष्ठा बताने का यह अभिप्रिय है। इस प्रकार से शब्द विशेषण के सहित ब्रह्मा पद यह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वधारण परमेश्वर वाचक है और तामा पद के प्रयोग पुरुष उस परमेश्वर को ज्ञानों में नित्य प्रतिष्ठा बतलाया गया है। भाव दिखाया गया है कि समस्त जगों को विधि जिस वेदों में बतलाई गई है
वह वेद भाव की वाणी है एवं उसमें बतलाई हुई विधि से किए जाने वाले यज्ञ में समस्त यज्ञों की अधिष्ठान सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही स्वयं विराजमान रहते हैं। भगवान वेदों में विराजमान रहते हैं, इसलिए वेद हमारा देवता है, घर है। इस संसार जैसे लगता है कि सब पूरा संसार देखने में लगता है और रात्रि में जाते हो तो अपने घर में विश्राम करते हो, उसी प्रकार से ये आत्मा जो हमारा शरीर में है ये घर है और वेद है जो हमारा ज्ञान का घर है। यह हमारा सर्वव्यापी सदा ही स्वयं विराजमान रहते हैं। भगवान वेदों में विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, वो व्यक्ति को भगवान स्वयं ज्ञान देते हैं। अर्थात जग सस्तात परमेश्वर की मूर्ति है, इसलिए परमेश्वर की मूर्ति है क्योंकि परमेश्वर को आपको आत्मा में बसते हैं। अब मूर्ति को हम देखते हैं कि भगवान है, ये भगवान है, पहचानते हैं, लेकिन परमेश्वर तो अंतर्यामी है, वो हमारे आप में, तेरे में, मेरे में, सब में हैं, इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन मूर्ति जो है परमेश्वर को हम लोग पहचानने के लिए कि भगवान विष्णु जी हैं, भगवान हरि हैं, भगवान शिव हैं, भगवान ब्रह्मा जी हैं, भगवान श्री राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी हैं, ये राधा रानी हैं, माता सीता हैं, माता लक्ष्मी हैं, माता काली हैं, माता सरस्वती हैं, माँ दुर्गा भद्रकाली हैं, कपासनी हैं, सब सृष्टि आदि काल हैं। इस प्रकार से आदि अंतों का हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं वेदों से आदि अंतों काल तक, ऐसे नहीं जान सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भागवत प्राप्ति के लिए, भगवान यहाँ कह रहे हैं, भागवत प्राप्ति के लिए हर मनुष्य को पढ़नी चाहिए। प्राप्ति के लिए भगवान के आज्ञा अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान साफ लिख दिए हैं कि लिए भगवान मनुष्य को भागवत प्राप्ति के लिए भगवान के आज्ञा अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करनी चाहिए। किस मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है, इस प्रकार से जब हम जान जाते हैं किस मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है, इस प्रकार से राधे राधे हरे कृष्णा मित्रों। जिस प्रकार से भगवान श्रीमद् भागवत गीता से मैंने इस वेदों को और इस कथाओं को हम बताए हैं, समाज में इस प्रकार से भगवान के प्रति और भगवान की संवेदनाओं से चलिए और राधे राधे हरे कृष्णा का नाम जापिए। और भगवान ही हमारा मित्र है, भगवान ही हमारा दोस्त है, भगवान ही हमारा दुनिया है, भगवान ही हमारा आत्मा है। इस प्रकार से जो सोच लेता है, समझ लेता है, वो मनुष्य महान जीवन जी लेता है। तो इसलिए राधे राधे हरे कृष्णा मित्रों।